प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा बड़ा ही अद्भुत होने वाली है और कुछ प्रामाणिक संदर्भों के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या वास्तविक में 5125 वर्ष पूर्व महाभारत काल में जो ग्रहों की स्थितियाँ थी, क्या वास्तविक में वही ग्रह स्थिति साल 2025 से लेकर के साल 2033 के बीच में रिपीट होने वाली है? यह अत्यंत चिंतन का विषय है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि इसमें प्रामाणिक कुछ मैं तथ्य प्रस्तुत करूंगा कि वास्तविक स्थिति इस समय की क्या है और 5125 वर्ष पूर्व उस समय की स्थिति क्या थी जिस समय महाभारत युद्ध हुआ और इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, इस पूरे लोक में, संसार में इसका शुभाशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा और कितना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, महाभारत के उद्योग पर्व के 143वें अध्याय के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक कर्ण ने अपशकुन की कुछ बातें ग्रह गति और ग्रहों के अनुसार की हैं। वो कहते हैं कि प्राजापत्यम प्राजापत्यम ही नक्षत्रम ग्रहस्तीक्षणो महाद्युति शनैश्चरः पीडयति पीडयन् प्राणिनाधिको कृत्वा चांगारको वक्रम ज्येष्ठाया मधुसूदन अनुराधां प्रार्थयते मैत्रं संतपयन्निव नूनं महद्भयं कृष्ण कुरुणां समुपस्थितं विशेषेण हि वार्ष्णेय चित्रां पीड्यते ग्रह। हिंदी में इसका पूरा मैं आपको सुना दूं जो भावार्थ है। कहा जा रहा है, कर्ण के द्वारा कर्ण कह रहे हैं कि तीक्ष्ण और महाकांति वाला शनि नामक ग्रह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह प्राणियों को अधिक पीड़ा देता हुआ रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करने लगा। शनि जो है वह रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करने लगे और मंगल वक्र स्थिति में वह ज्येष्ठा नक्षत्र की प्रदक्षिणा करके, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र से जो मंगल हैं वह जो है वह ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ संगम करने की प्रार्थना करता है। कृष्ण, हे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से कर्ण कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, इस समय राहु ग्रह चित्रा को विशेष रूप से पीड़ा देता है। इससे प्रतीत होता है कि कौरवों के ऊपर विशेषकर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। अर्थात यह अपशकुन का विचार करते हुए कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जो शनि है वह रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र को पीड़ा दे रहे हैं, यानी कि पीड़ित कर रहे हैं। अब रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्र का नक्षत्र है और इस समय शनि वर्तमान में वह, मैं आपको सूर्य सिद्धांतीय गणना के आधार पर बता रहा हूं कि क्योंकि अन्य जो इंटरनेट पर जो उपलब्ध है वो दृक्पक्षी है, उसमें और हमारे इस नक्षत्र की का जो टाइमिंग है उसमें अंतर आ सकता है। इसलिए कि हम लोग सूर्य सिद्धांतीय परंपरा अनुकूल जो पंचांग है उन पंचांगों का ही जो है को ही धारण करते हैं। उसके आधार पर कह रहे हैं कि 8 फरवरी 2025 को सतभिषा नक्षत्र, जो वर्तमान में भी नक्षत्र सतभिषा में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, यह 8 फरवरी 2025 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और पूरे साल 2025 में यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। इसके बाद
यह जो अच्छा ये जो पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वह देव देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति से शनि का क्या संबंध है आप सबको ज्ञात है कि सम आपस में इनकी मैत्री है। शनि के गुरु शत्रु नहीं है, गुरु के शनि शत्रु नहीं है, सम स्थिति है। तो ऐसे और ये जो है 8 फरवरी 2025 से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद 25 फरवरी 2026 तक रहेंगे। अर्थात पूरा ये साल जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही शनि का गोचर होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। इसके बाद से जो है रेवती में, फिर इसके बाद अश्वनी, फिर जो है भरणी, फिर कृतिका, उसके बाद रोहिणी, तब जाकर के चंद्र का नक्षत्र प्रारंभ होगा। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जाकर के इस जो ये कहा जा रहा है कर्ण के द्वारा कि ऐसा अपशकुन दिख रहा है, लग रहा है कि कौरवों पर एक बहुत बड़ी भारी विपत्ति आन पड़ी है और जिसकी वजह से वह एक बहुत बड़ी संख्या में रक्तपात और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी। इस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या साल 2025 में ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इस समय मैं यही आपको तथ्य समझाना चाह रहा था कि ठीक बात है कि इस समय गुरु अतिचार गति जो कि 15 मई 2025 को गुरु अतिचार गति में आ जाएंगे और यह 2033 तक रहेंगे। और इस क्रम में इसके पूर्व भी 5125 वर्ष पूर्व भी 7 राशियों पर क्रमशः 7 वर्ष तक जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचार अवस्था में थे। 1000 पूर्व भी, आज के ठीक 1000 पूर्व भी इस प्रकार की अतिचार गति देवगुरु बृहस्पति की देखी गई। 2018 से 2022 के बीच में भी 4 राशियों पर गुरु अतिचार गति में थे, जिसका प्रभाव बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना इत्यादि जैसी बड़ी जो है विभीषिका मानव मात्र को, मानव जाति को झेलनी पड़ी। लेकिन महाभारत में चूंकि 18 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध किया, एक बहुत बड़े स्तर का रक्तपात हुआ। वैसी स्थिति इस समय साल 2025 में अथवा साल 2025 के बाद लगभग 28 के बाद ऐसा या 28 के बीच में ऐसा कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। हाँ, तो आखिर ये होगा क्या? कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि अतिचार जब गुरु है तो निश्चित रूप से यह इनका प्रभाव तो पड़ेगा। और वह प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा इसको भी मैं बताऊंगा, और इस पूरे संसार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हम बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक में गुरु के इस अतिचार का प्रभाव क्या होता है। देखिए, गुरु अग्नि तत्व के कारक ग्रह है, और गुरु जब अग्नि तत्व के कारक ग्रह है और इस साल विशेष करके 2025 में गुरु राशि परिवर्तन करके वृष राशि को 15 मई 2025 को छोड़ करके और ये चले जाएंगे मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और मिथुन राशि से में यह देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से चूंकि अतिचार यानी कि जो इनकी सामान्य गति एक साल में एक राशि को पर गोचर करते हैं, वह सामान्य गति से इतना तीव्र इनकी गति होगी, यानी कि 3 गुना अधिक ज्यादा इनकी गति हो जाएगी। इस कारण 15 मई 2025 को वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और जबकि इनको 1 साल तक रहना चाहिए, लेकिन इसके जगह पर क्या होगा कि यह 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:57 पर यह गुरु मिथुन राशि से पुनः अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात कहाँ 1 वर्ष तक इनको एक ही राशि में रहना चाहिए था। अर्थात इसको बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति एक जो है किसी भी गंतव्य पर पहुंचने के लिए वह यदि मान लीजिए 1000 किलोमीटर की का कोई गंतव्य स्थल हो और वहां जाने के लिए वह प्रति घंटे की चाल से उसे एक सामान्य जो होता है वह लगभग 80 और जो है जो लॉन्ग रूट में चलते हैं उनको 80-100 के स्पीड में लोग रहते हैं लगभग। तो उसमें अब वहां पर 80
अधिकतम 80 जो जो गति होती है, एक जो सामान्य गति, उस अधिकतम 80 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल की जगह पर यह जो देवगुरु बृहस्पति है वर्तमान में, यह 100 लगभग 50 और 60 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब अति होता है तो निश्चित रूप से उसका जो रूप होता है वह विद्रूप हो जाता है, यानी कि उसका प्रभाव फल बहुत अच्छा नहीं होता। ये तो क्लियर बात है। एक साधारण शब्दों में कहा जाता है कि जो जल्दबाजी में जो काम होता है वह काम जो है बिगड़ता ही है, बनता नहीं है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जल्दबाजी का जो काम होता है वह शैतान का होता है, सरल शब्दों में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति शैतान है। नहीं भाई, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि इस प्रकार की व्यवहारिक जगत में जो हमारी और आपकी जो आम चर्चा होती है, उसमें ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, जो व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है, वह कार्य बिगड़ता है और उसी कार्य को शैतान का कार्य कहा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का यह जो अच्छा, उसके बाद और देखिए 19 अक्टूबर 2025 को वह अपने उच्च की राशि में जाएँगे और वक्री हो जाएँगे। ये वक्री कब होंगे? तो 11 नवंबर 2025 को ही सायंकाल 6 बज करके 31 मिनट पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएँगे और वक्री अवस्था में ही, पीछे चलते हुए ही, यह देवगुरु बृहस्पति चले जाएँगे 4 दिसंबर 2025 को रात्रि 8 बज करके 39 मिनट पर पुनः जिस राशि से आए हैं, यानी कि मिथुन राशि से आए थे और पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से साल 2025 में वृष राशि से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 15 मई 2025 को, और पुनः जो है मिथुन राशि से यह 3 गुना अधिक चाल गति इनकी तेज रहेगी चलते हुए। उसके पश्चात जो है 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:57 पर यह अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और उसके पश्चात वक्री होकर के और वक्री अवस्था में ही पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह इनका क्रम जो है साल 2025 में चलता रहेगा। तो अब इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा और इस लोक जगत में क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? तो प्रिय दर्शकों, देखिए, निश्चित रूप से 5125 वर्ष पूर्व गुरु के अत्याचार का फल अच्छा नहीं देखा गया। आज के ठीक 1000 वर्ष पूर्व जब गुरु की स्थिति इसी अत्याचार गति की थी, उस समय भी कई प्रकार के भौगोलिक बदलावों को देखा गया। उसी तरह से 4 वर्ष लगातार गुरु अतिचार गति में थे 2018 से 2022 के बीच में। उस समय कोरोना नामक ऐसी एक महामारी, इतना विस्तार उसका हुआ और उसमें शायद जो इतना बड़ी बड़ी विभीषिकाओं को झेलना पड़ा मानव मात्र प्राणी मात्र को, जिसका शायद एक बार स्मरण करके मन सिहर जाता है। तो क्या, लेकिन यह निश्चित है कि महाभारत काल में जो इतना बड़ा रक्तपात हुआ, वह इस साल 2025 अथवा 2025 से लेकर के 2033, देखिए, ये अत्याचार स्थिति गति गुरु की कब से कब तक रहने वाली है, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ये स्थिति जो है 14 मई के बाद 15 मई 2025 से लेकर के 18 मार्च 2033 तक, यानी कि पूरे के पूरे 8 साल तक जो है इस तरह गुरु की गति बनी रहेगी। तो इस दौरान शनि का रोहिणी नक्षत्र में जरूर प्रवेश होगा और वो, लेकिन समय काफी उसमें लंबा समय है, उसके लिए आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन साल 2025 में इसका कोई शुभाशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात यह है
जिनकी मेष राशि है, उनके मेष राशि के ठीक जो है सुख स्थान में यह चूंकि पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, तीसरे भाव में, और वह 15 मई 2025 से लेकर के और वहां पर जो है 19 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। पराक्रम के बाद से सुख स्थान में जो उनकी उच्च की स्वयं की राशि होगी वहां पर जाएंगे, और कहा गया है कि वक्रनस्थ महावीर यह सुख स्थान में देवगुरु बृहस्पति आपके 15 माफ कीजिएगा 19 अक्टूबर 2025 से लेकर के और लगभग यह जो है 4 दिसंबर 2025 तक सुख स्थान में रहेंगे। तो पराक्रम स्थान में रह करके मेष राशि वालों के भाग्य स्थान को एक्टिव करेंगे, और सुख स्थान में रह करके और सुख स्थान को एक्टिव करते हुए आपके कर्म क्षेत्र को एक्टिव कर देंगे। और वृष राशि के लिए कहा जाए कि धन स्थान से पराक्रम स्थान में जाकर के भी उनके लिए शुभता प्रदान करेंगे। यदि बात कहूं मिथुन राशि के लिए, तो यह निश्चित रूप से मिथुन राशि के ही ऊपर गोचर 15 मई 2025 को हो रहा है। तो आपके व्यक्तित्व को एक अच्छी उपलब्धि प्रदान करने में, पद प्रतिष्ठा प्रदान करने में सहयोग करेंगे। हाँ, थोड़ा इतना जरूर है कि आपको थोड़ी सी अपने जो अंतर्घात करने वाले भीतर घाती जो जो शत्रु हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि के लिए तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा स्थिति तब होगा जिस समय 19 अक्टूबर 2025 को आपकी राशि पर गोचर करेंगे, और 19 अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय होगा वह समय आपका बड़ा गोल्डन चांस भरा समय होगा, क्योंकि इसलिए कि आपकी उच्च की राशि में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राजयोग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। और एक चीज और भी है कि इस साल कुंभ राशि में राहु का गोचर होने जा रहा है, और साथ ही साथ में जो शनिदेव है वो कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी जो स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं उसमें कोई बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है। इसी तरह से सिंह राशि की मैं बात कहूं तो सिंह राशि के लिए भी देखा जाए तो ये आपके जो है निश्चित रूप से 12वें स्थान में 19 अक्टूबर 2025 से लेकर के और दिसंबर के बीच में रहेंगे। इसके पूर्व आपके एकादश भाव में रह करके और आपके जहाँ के अति विशिष्ट कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए भी अत्यंत यह शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। केवल मात्र आपको घबराने की आवश्यकता उनको है जिनकी, विशेष करके घबराने की नहीं बल्कि आपको थोड़ी सी जो है स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता उनको है जिनकी राशि कन्या है। वैसे भी कन्या और मिथुन इन दो राशियों के लिए, मिथुन राशि के लिए तो गोचर हो रहा है इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि वालों को थोड़ी सी आपको जो है चिंतन करना चाहिए, और किसी देवस्थान में प्रतिदिन प्रातः सेवा श्रमदान करना चाहिए, ताकि आपके लिए गुरु का किसी भी प्रकार की अशुभता न हो। इसी प्रकार से क्रमशः लगभग जो है कन्या के बाद से तुला और वृश्चिक, इन दोनों राशियों के लिए भी अनुकूलताप्रद रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर आपके काल पुरुष के अनुसार जो है धन स्थान के स्वामी होकर के और आपके भाग्य स्थान को एक्टिव रखेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं शुभता प्रदान मैं कहूँगा कि यह करेंगे। उसके पश्चात जो है मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशि, मकर की राशि के लिए 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े से आप मुक्त हो रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद से जो है कुंभ और मीन, ये दोनों राशियां हैं, तो निश्चित रूप से मीन तो उनकी स्व राशि है, तो मीन के स्व राशि के ठीक चतुर्थ स्थान में 15 मई 2025 को यह गोचर करेंगे, और उसके पश्चात वहां पर जो है 19 अक्टूबर तक रहेंगे, तो ये तो और अच्छी बात आपके लिए है। केवल मात्र जो राशि वाले जो लोग होंगे, माफ कीजिएगा, कुंभ राशि वाले, उनको थोड़ी सी, कन्या और कुंभ 2 राशि वालों को थोड़ी सी विशेष रूप से स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए। कोई नई प्लानिंग करने के पूर्व थोड़ी सी विचार जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा, और भी इस पर मैं विस्तार से समय समय पर चर्चा करके आपको अवगत कराते रहूंगा। कुल मिलाकर के यह एक आम चर्चा थी। अच्छा, कुछ लोग राशि फल के जो हमने डाला उसके नीचे कुछ लोग उसमें प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्या सब पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब पर ऐसा प्रभाव फल देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, राशि फल जो गोचर का होता है, लगभग यदि आपकी चंद्र राशि है तो चंद्र मन के कारक है। मन आपका यदि दूषित है तो आपको
अशुभ फल की प्राप्ति होगी। मन यदि सुखी है, मन यदि आपका स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से आप कोई भी काम कर सकेंगे अच्छे से, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो चंद्र राशि जो होती है, उस पर गोचर का 75% प्रभाव पड़ता है। बाकी इस क्षेत्रिक का जो प्रभाव होता है, वो आपकी जन्म कुंडली की पूरी स्थिति देखने के बाद ही उस पर निर्णय किया जाता है। इसलिए लगभग हमारे द्वारा जो फल कथन किया जाता है चंद्र राशि का, वह लगभग जो है 75% आपको होगा ही, आपके ऊपर वो सा होगा ही आपके साथ। इसलिए आप उससे संबंधित जो है उपाय इत्यादि जो कुछ भी है उसको जरूर करना चाहिए। जो हम सावधानियां आपसे कहते हैं बरतने के लिए, उन सावधानियों को आपको जरूर बरतना बरतना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति है। आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा यह कार्यक्रम लंबा जरूर हुआ, क्योंकि हमको महाभारत के उस जो है संदर्भ को आपको बताना था कि वास्तविक स्थिति उस समय की क्या थी और आज की क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर के आशा करता हूँ आपको इससे संबंधित भ्रम जरूर टूट गया होगा। महाभारत काल में जो हुआ, क्या वही रिपीट होगा? तो ये इसका प्रश्न आपको मिल गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।